रिसेंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बाइडन ने स्टेटमेंट दिया, आपको पता है क्या स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले? जी सर, उसने कहा है पाकिस्तान बहुत खतरनाक मुल्क है। क्या इस स्टेटमेंट को आप पहले तो ये बताएं, आप समझते कैसे हैं? ये हमारे लिए तारीफ है या हमारे लिए इंसल्ट है? हमारे लिए इंसल्ट है, सारी सी बात है। इंसल्ट है, क्यों? भाई हम पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री क्यों हैं? क्यों है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, इसलिए डेंजरस। इसलिए डेंजरस है। दूसरी बात, अगर पता हो ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं है तो कब का उन्होंने हम पे अटैक कर देना था। उनको पता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, ये इनके अंदर ईमानी कुव्वत है, अगर इनका कोई बस ना चला तो इन्होंने फेंक देना है। अच्छा, यानी बात एट दी एंड वहाँ पे ही आ जाती है कि अगर हमारा कोई बस ना चला हम अगले का नुकसान कर देंगे, अपना होता भाई है। अगले के नुकसान ही जब हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, अगर एक हद तक नहीं तो वो हथियार है, वो हम हथियार है, हमने किस लिए बनाया है। लेकिन अमेरिका ने हमेशा भारत की जो हिमायत की है, अच्छा, भारत की हमारे भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। अच्छा, भारत के प्रेशर की वजह से? अपना बिल्कुल, इसका मतलब ये भारत का इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका को भी कुछ कह सकता है, ये फिर हम मान जाए। बिल्कुल भारत ने हमेशा, अमेरिका ने हमेशा साथ भारत का दिया, हमारा पाकिस्तान का आज तक साथ नहीं दिया उसने। न्यूक्लियर वेपन है, हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ या चूमने के लिए तो बनाया नहीं हुआ, सलाम के लिए नहीं बनाया। हम मुसलमान कौम है, हम अल्लाह को मानते हैं, जो जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी चाहे जो भी आगे हो हम इस्तेमाल करें। ज्यादा चांसेस किसके? ज्यादा चांसेस वही है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत है, ये अमेरिका हो या इंडिया हो, ये इनकी साजिश है, मिली भगत है। असल में ये जुर्रत इनको इसलिए है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके अंदर कुव्वत नहीं है, ईमानी कुव्वत नहीं है, गद्दार लोग हैं ये ऊपर। आप ये कहते हैं हम अमन पसंद कौम है, फलस्तीन है ना, ये अमन पसंद, उधर इनको फलस्तीन नजर नहीं आता, उधर अमन पसंद नहीं है। ये यूक्रेन को तो असला दे रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं बात करते ये? कश्मीर इसमें किधर से आ गया बीच में? वैसे चले ठीक है, आपने बात की है। अगर लेट्स FATF की ग्रे लिस्ट में हम मौजूद हैं, ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे अगेंस्ट आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बने। असल में भाई अगर हम अपनी जगह पे खड़े हो जाए ना तो FATF क्या करता है? अफगानिस्तान का FATF ने क्या कर लिया है, ईरान का FATF ने क्या कर लिया है? असल में हम अपनी जगह पे हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कुव्वत क्या है, हम हैं क्या हैं। अपनी हैसियत का पता हो ना तो आगे एक थप्पड़ लगेगा तो फिर ये कौम जो है पैम्पर बांध के जंग लड़ने वाली कौम है। इंशाल्लाह हमारा हर बच्चा कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एटम बम है, आके कभी देख लें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। सर उनका जो माइंडसेट है ना, उनका जो व्यू है, उनका ये व्यू है हम टेररिस्ट कंट्री हैं। अच्छा, उसकी वजह से सर हम हैं टेर? नो सर। तो फिर क्यों है उन्होंने, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से पूछ रहा हूँ, आगे पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इतने बड़े कंट्री ने, जाहिर बात है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है पूरी दुनिया तक ये तासुर जाएगा। सर बात पता क्या है, वो विजन देखते हैं हमारे सियासतदानों का, तो सर हमारे सियासतदानों का विजन जो है बिल्कुल ही कमजोर विजन है। मतलब गलती हमारी है। गलती सर हमारे पॉइंट के ऊपर है। हमें सर इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करने का तरीका जानता है। जानता, मुझे ये बताएं, उन्होंने जो कहा है डेंजरस कंट्री है, वो डेंजरस कंट्री का मतलब डेंजरस किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? अपने खुद के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए है, या अपने इर्द गिर्द? अगर इंडिया की बात करें जो कि हमारा कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, ये है वो, उसके लिए डेंजरस है किसके लिए? बेसिकली उनको भी पता है कि अफगानिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है। सर वो सारे लिहाज से देख के ना, एनालाइज करके इस हिसाब से सर वो बात कर रहे हैं किस हिसाब से डेंजरस है। और सर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डेंजरस कंट्री इस हिसाब से टेररिस्ट कंट्री है। उनसे सर उनके आम लोगों को भी ना, एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू किया, उनका सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। बिल्कुल, अगर अमेरिका में जाकर कोई इंटरव्यू करता है व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, तो आगे से वो क्या कहते हैं, दे आर टेररिस्ट कंट्री। शर्मिंदगी वाली बात है, मेरे लिए ये शर्म वाली बात है, आपके लिए शर्म वाली बात है। हमारा लिटरेसी रेट अभी तक मैक्सिमम 50% से भी नीचे है। जो एजुकेशन का सिस्टम है, अब 50% तो लिटरेसी रेट है, और जो एजुकेशन जो 50% को मिली है वो किस तरह की है, वो आप बिल्कुल सर एजुकेशन सिस्टम हम ठीक करेंगे, हमारा यूथ जितना ज़्यादा हमारा यूथ है ना सर, हम दुनिया में राज कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गलत और सही का हमें बताया जाएगा, जो असल इश्यूज हैं उनका बताया जाएगा, तो ही हम अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर लिखे लोग आएंगे। आज भी हमें यही कहा जाता है जी वो काफिर हमारे दुश्मन, ये इंडिया ने ये कर दिया, वो का मतलब, और हम लोग मान जाते हैं। बिल्कुल सर ये हमें बेसिकली सारी जिंदगी नफरत पैदा की गई हुई है। इंडिया क्यों हमारा दुश्मन है, बताएं? कुछ क्यों कुछ है नहीं सर हमारा, वजह है नहीं सर, नफरत पैदा की गई है सर हमारे दरमियान। सर वो नफरत करते करते भी कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ हैं, हमें यही पापड़ दिए गए हैं। IT उनके शोबे,
हर जगह पे आईटी, हेल्थ सेक्टर, इसके अलावा इकोनॉमी को देख लें, दुनिया की 5वीं यूके की इकॉनमी क्रॉस कर गया है इंडिया। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, ये आईएमएफ ने कहा है। बिल्कुल सर, मैंने भी न्यूज़ ही देखी है। तो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के पाकिस्तान एक बहुत डेंजरस कंट्री है। आप क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट पर? क्या हम वाकई यानी पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से? जी वो स्टेटमेंट मैंने सुना है, बेसिकली बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना उनका वो बेसिकली स्टेटमेंट है। देखिए, अगर पाकिस्तान इतना ही अगर डेंजरस होता तो जो वेपन वहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से? जो अमेरिका बेसिकली पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? सेल्फ डिफेंस हर कंपनी का एक कंट्री का बेसिकली एक होता है, पहला हक होता है, प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी है, हमारी भी यही प्रायोरिटी है। और अगर हम इस अपने वेपन को यूज़ करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बेसिकली इंडिया है। तो हमें जब उनको इस चीज़, इंडिया इसमें कैसे मतलब बीच में आ गया आपको? मतलब लेट्स सपोज उन्होंने जो हमें इशारा दिया ना, उन्होंने इशारा जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हम खुद पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, अगर नुकसान पहुंचाएंगे ये खुद अपने आप को पहुंचाएंगे। इंडिया का तो इसके अंदर कोई इस तरीके से लिंक नहीं बन रहा। बेसिकली जो मैंने देखा है, हाइप जो क्रिएट की हुई है ना उस स्टेटमेंट की, वो इंडिया की तरफ से है। और हमारे जो बेसिकली मैं बात करूं टॉप लीडरशिप है, उनकी तरफ से उस बयान के खिलाफ को खातर खा रिस्पॉन्स नहीं आया। जो इमरान रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये कहा पाकिस्तान दुनिया का डेंजरस कंट्री है, मतलब मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दी वर्ल्ड पाकिस्तान को कहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हम खतरनाक कंट्री हैं? ये बिल्कुल से झूठ का है। हम आप बिल्कुल पुरअमन मुल्क है हमारा, और हमारा एटमी जो है महफूज हाथों में है। उसने बात इसी हवाले से किया कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनका महफूज हाथों में नहीं, शायद इशारा दिया उन्होंने। अब बिल्कुल महफूज हाथों में हमारी फौज इंशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन फौज है। मगर हमारी जो वफाकी को, तो इसके अंदर भारत का क्या फायदा? लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट आ गई तो इसके अंदर भारत का क्या फायदा, इंडिया का क्या फायदा? वो हमारे जो एटमी प्रोग्राम को बंद कराना चाहते हैं, उसके निगरानी कराना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल है उसके हवाले करना चाहता है इसको, जैसे वो यूक्रेन का हुआ है। यही वजह है। हमारी अपनी कोई खामी नहीं है, हमारे अंदर खामियां हैं। हम एक कौम नहीं बन सके अभी तक, हमारे में इख्तलाफ है, हम आपस में लड़ रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं।